चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इनको है चिंता? चिंता है? चलो, आपको है चिंता? हाँ या ना? हाथ उठा लो। है आपको? नहीं। बढ़िया। चलो अब हाथ नीचे कर लो। अब ये बताओ, भगवान पे भरोसा किस किस को है? है? आपको भगवान पे भरोसा है? चिंता है? सुनो, अब देखो, आपने हाथ उठाए कि हमें भरोसा है, और आपने हाथ उठाया कि हमें चिंता है। अब काम करो, मुंह फुलाओ अपना, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करो, मुंह फुलाना और ठहाका लगाना। क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि हमें चिंताएं हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है। यदि भगवान पर भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की? और यदि चिंता है तो चिंता ये बता रही है कि आपको भगवान पर भरोसा। इसलिए कहता हूं कि अपने भरोसे को मजबूत करिए। अच्छा, एक बात बताइए, अर्जुन को चिंता थी या भरोसा था? अर्जुन को किसका भरोसा था? भगवान श्री। क्यों भरोसा था? क्योंकि अर्जुन की गाड़ी भगवान ही चला रहे थे। अर्जुन जानते हैं कि जिसकी गाड़ी भगवान चलाएंगे वो कभी हार नहीं सकता। नहीं, अर्जुन को भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, भड़का दिया दुर्योधन ने कि पितामह, आप तो पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, आप तो पांडवों से मिले हुए हो। आरोप लगा दिया दुर्योधन ने। भीष्म पितामह क्रोध में आ गए, तू ऐसा आरोप लगाता है? मैं मिला हूं, सेनापति हूं मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो फिर आप मार क्यों नहीं रहे हो पांडवों को? पांडवों को मारिए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को, या तो मेरा युद्ध अंतिम युद्ध होगा कल, या पांडवों का युद्ध होगा अंतिम। किसने प्रतिज्ञा ली? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि कल का युद्ध या मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का। अब ये बात जब द्रौपदी को पता लगी कि मेरे पति अब कल आखिरी सांस लेंगे, क्योंकि अब पितामह की प्रतिज्ञा है ना, कोई अरे गहरे की प्रतिज्ञा थोड़ी है, कल मेरे पति का अंतिम युद्ध है। तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई। हे श्याम सुंदर, आपने सुना क्या? कल मेरे पतियों को पितामह मार डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो सारथी हूं। अर्जुन जहां बोलता है वहां रथ लेके चला जाता हूं। अब मरे जिए भैया, युद्ध होगा तो मरेगा कोई ना कोई। हम मरे या आप मरे, कोई तो मरेगा। युद्ध का मतलब ही यही है। द्रौपदी बोली, श्याम सुंदर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पतियों को बचाओ, आप मेरे सुहाग की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, चलो अर्जुन से बात करते हैं कि उसकी कल की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, क्या उसने सोचा है। चलो। द्रौपदी और कृष्ण दोनों गए अर्जुन के पास। रात्रि के लगभग 1 बज रहे थे। अर्जुन सो रहे थे बढ़िया गहरी नींद में। भगवान ने जगाया, अर्जुन अर्जुन उठो, सो रहे हो, कल तुम्हारी मृत्यु है। पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल का युद्ध अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। आप सो रहे हैं, उठो, कल की कोई प्लानिंग कर लो। अर्जुन बोले, कन्हैया नींद बहुत आ रही है, आप भी आओ, सो जाओ। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के कन्हैया का हाथ पकड़ के अर्जुन ने अपने बिस्तर पर लिटा लिया, आप भी सो। कन्हैया बोले कि तुम्हें नींद आ रही है, कल तुम्हें मरना पड़ेगा। अर्जुन बोले, श्याम सुंदर, मुझे कैसे मरना पड़ेगा? जिसके लिए आप जाग रहे हो, जब आप हैं जागने वाले, तो अर्जुन का काम क्या है? केवल सोने का। मैं तो आपके भरोसे ना सो रहा हूं प्रभु, कल मरूंगा इसकी भी चिंता नहीं है, कल रहूंगा नहीं रहूंगा
इसकी चिंता नहीं है, बस आप मेरे साथ है ना, बस। अब बताओ कि अर्जुन को इतना भरोसा था कि जब कृष्ण मेरे साथ हैं तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। और हुआ भी यही, जब अर्जुन नहीं जागे, बोले आप जाग रहे हो ना हमारे लिए, हम क्यों जागे। तब अर्जुन पड़े रहे, तब भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के कहे कि चलो अपन चलते हैं। कहां? देखो यहां पर एक बात समझने की है, यदि अर्जुन अपने लिए प्लानिंग करता तो कितनी बढ़िया प्लानिंग करते, लेकिन अर्जुन बोले मैं नहीं करता, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, अब मार डालो या रखो आपकी मर्जी, हम प्लानिंग नहीं करेंगे कल की, आप करो। अर्जुन प्लानिंग करते तो कितनी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान प्लानिंग करते हैं तो देखो क्या प्लानिंग हुई। अब सुनो, अर्जुन सो रहे हैं, द्रौपदी को हाथ पकड़ा भगवान कृष्ण ने, बोले चल मेरे साथ। भीष्म पितामह रात्रि के 2 बजे 3 बजे बैठे ध्यान कर रहे थे, भगवान पितामह के पास पहुंचे, द्रौपदी से कहा लंबा घूंघट डालो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। बाहर दरवाजे में छिप गए श्री कृष्ण, द्रौपदी गई घूंघट डालकर, और जब घूंघट डालकर द्रौपदी गई तो पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, पति प्रिया भव। जब आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया और कहा पितामह कल के युद्ध में तो आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं, अब आप बताओ कि आप मार दोगे ये प्रतिज्ञा आपकी सही है या मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं ये वरदान सही है। तब पितामह बोले द्रौपदी यहां तू अकेली नहीं आ सकती। कौन आया है? बोले श्री कृष्ण। कहाँ है? बाहर। गए तो द्रौपदी की पांव की पादुका, चरण पादुका, चप्पल श्री कृष्ण छाती से लगाकर खड़े थे। पितामह बोले ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो छाती से काहे लगाए हो? बोले आपके कक्ष में द्रौपदी की पादुका कोई देख लेगा तो सोचेगा कि आप पांडवों से मिले हुए हैं, तो पितामह आप पर कलंक ना लगे, आप पर आरोप ना लगे, इसलिए चरण पादुका छाती से लगाकर खड़ा हूं। पितामह बोले कन्हैया जिनकी रक्षा के लिए आप खड़े हो उन पांडवों को भला कौन मार सकता है? मेरे बाणों में इतनी ताकत कहां कि आपके शरण में रहने वाले भक्त को मैं मार सकूं। पितामह ने कहा कि कल मेरा युद्ध अंतिम युद्ध होगा, और दूसरे दिन युद्ध हुआ तो अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर दिया और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। ये महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। ये घटना जो थी, युद्ध चला 18 दिन, ये घटना 10वें दिन की है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनके रक्षक आप हैं उन्हें कौन मार सकता है। ये पूरी कथा हमें केवल ये सिखाती है कि भगवान पर भरोसा अर्जुन के जैसे होना चाहिए। हे प्रभु हम तो समर्पण कर सकते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, हम अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते। बच्चा डिसाइड नहीं करता कि मुझे किस स्कूल में पढ़ना है। जब वो पहली कक्षा में पढ़ता है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो बच्चा डिसाइड नहीं करता, माँ बाप डिसाइड करते हैं, और माँ बाप जो डिसाइड करते हैं ना वो बच्चे के लिए बेहतर ही होता है। उसी तरह आप डिसाइड ना करो, अपने आप को तो सौंप दो भगवान को, प्रभु डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हे प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जब भगवान मेरे साथ हैं तो बताओ फिर यही तो कहा अर्जुन ने कि सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना।
झूठ स्वार्थ के रिश्ते सभी मेरे कान्हा से रिश्ता बना, कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसलिए कहता हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं, बस यही पर्याप्त है। जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए, ये भरोसा पूरा होना। अच्छा ये बताओ, अर्जुन महाभारत जीत गए, सच बताओ अर्जुन अपने बल से जीत गए क्या? बोलो, क्या अर्जुन की ताकत थी कि पितामह के शरीर को भेद सकें? किसकी ताकत थी, सच बताओ? सब जानते हैं कि अर्जुन तो केवल मोहरा है, सामने खड़े हैं, ताकत अर्जुन की नहीं है। हम लोगों को यही तो लगता है, जब पूरा महाभारत हो गया तो अर्जुन को घमंड आ गया। अर्जुन को क्या आ गया? अभिमान कि मैंने महाभारत जीत लिया। जब पूरा महाभारत हो गया तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन को घमंड आ गया कि मैं तो देखो मैंने महाभारत जीता, मैंने पितामह को, मैंने इतनी बड़ी रणनीति बनाई कि मैं महाभारत जीत गया। अब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अपने रथ को छोड़कर जरा दूर खड़े हो जाओ। जैसे ही अर्जुन अपने रथ से उतरे और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस ध्वजा पर श्री हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी को भगवान ने आदेश दिया, हनुमान जी अब आ जाइए, हो गया काम। जैसे ही श्री कृष्ण उतरे, हनुमान जी उतरे और अर्जुन दूर जाकर खड़े भये, अर्जुन के रथ पर आग लग गई और विस्फोट हुआ और जल करके रथ राख हो गया। जब रथ जल के राख हो गया तो अर्जुन ने गांडीव निकाला, प्रभु कोई शत्रु मेरा जिंदा है। कौन है? देखो उसने मेरे रथ को जला दिया। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तुम्हारा रथ तो पहले दिन ही जल गया था, युद्ध के पहले दिन। अच्छा तो आग अब क्यों लगी? तुम्हारे रथ में हनुमान जी थे, तुम्हारे रथ में हम थे, इसलिए अभी तक अग्नि देवता को हमने कह रखा था कि अभी दूर रहो, अभी मत जलाओ, काम पूरा हो जाए। अब काम पूरा हो गया, रथ जल गया। अर्जुन को लग रहा था कि महाभारत का हीरो मैं हूं, जबकि महाभारत के हीरो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, ये भगवान है। महाभारत का युद्ध हो गया, अर्जुन को अभिमान आ गया कि मैंने युद्ध जीत लिया। रथ को जलाकर भगवान ने अर्जुन के अभिमान को समाप्त कर दिया। कई बार हम लोगों को यह अभिमान आ जाता है कि हमने किया, हमने ऐसा किया, हम ना होते तो ऐसा थोड़ी होता। नहीं, सच बताएं, हम होते या हम ना होते, पर जो हो रहा है वो तो होके रहता। आपको क्या लगता है कि सब आप कर रहे हैं? नहीं, कोई है। अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, अर्जुन को भगवान लड़ा रहे थे। भगवान डायरेक्ट नहीं मार सकते ना दुर्योधन को, लेकिन पापी दुर्योधन को छोड़ना भी तो गलत था। तो डायरेक्ट भगवान कैसे मारते? क्योंकि दुर्योधन की भगवान से तो शत्रुता थी नहीं, भगवान कैसे मारते? तो भगवान ने अर्जुन के द्वारा मरवाया, भीम के द्वारा मरवाया। उसी तरह इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की ही योजना से हो रहा। अच्छा हो रहा है, ईश्वर की योजना है। बुरा हो रहा है, ईश्वर की योजना है। अब यहां आपके मन में एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की योजना है? नहीं। इस बात को दो तरीके से समझनी है। एक सीधा साधा वाक्य आप सुनते हो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप सब जानते हो ना इस बात को? किसकी मर्जी के बिना? ईश्वर की मर्जी के बिना
यदि आप ये बात कहोगे कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तुरंत दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा कि फिर चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी है? बलात्कारी बलात्कार करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो क्या ईश्वर ही ये सब करा रहे हैं? नहीं। अब यहां समझने की बातें हैं, यहां दो बातें जानने लायक है। पहली बात तो ये कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सबके लिए है ही नहीं, पहली बात। अब हुआ क्या कि जो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी था ही नहीं, हमने उसे भी ज्ञान दे दिया, तो वो क्या किया, उसे ज्ञान का उसने मिसयूज कर लिया। आपको पता है ज्ञान भी सबको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के भी सारे लोग अधिकारी नहीं है। बात समझ में आई? नहीं आई? सुनो, जैसे परमाणु बम, परमाणु बम सबके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे देश उस परमाणु के अधिकारी नहीं है। क्योंकि छोटे पाकिस्तान जैसों के पास आ गया, रोज धमकी देता रहता, पटक दूंगा पटक दूंगा। ये अधिकारी थे ही नहीं, इनको मिल गया। तो कई बार जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है उसे चीजें मिल जाएं तो वो क्या करता है। अब जैसे किसी को पैसा मिल जाए और वो अधिकारी नहीं है, तो पैसे का क्या करता है? गलत यूज करता है। ये कूलर घुमा दो भैया। बात समझ में आई? तो सारी चीजों के अधिकारी सब नहीं होते। हमारे गांव में एक आदमी था, वो सारी बाकी टाइम तो वो पौआ पीता था, पौआ। और जब उसकी खेती बाड़ी आती ना, खेती थी 4-5 एकड़, जब फसल आती ना तो महंगी वाली पीने लग जाता। जब तक पैसा खत्म ना हो जाए तब तक महंगी पी पी के पैसा बिगाड़ देता, और जब खत्म हो जाए तो फिर पौआ से लग जाए। तो बात समझ में आई? मतलब ये व्यक्ति धन पाने का भी अधिकारी है, मिला तो था, पर उस धन का आप सदुपयोग कर नहीं पाए तो धन चला गया। उसी तरह ज्ञान के भी सारे अधिकारी नहीं होते। उच्च कोटि का ज्ञान यदि सबको दे दिया जाए तो वो उस ज्ञान का क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूं। जैसे ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सबके लिए नहीं था, परंतु ये ज्ञान सबको मिल गया। अब जब सबको मिल गया तो चोर कहता है यार मैं थोड़ी चोरी कर रहा हूं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल रहा। वो कर चोरी स्वयं रहा है और आरोप किसे लगा रहा है? बोलो, भगवान को। इसका मतलब कि जो चोर महाशय हैं, इनको ना ये वाला ज्ञान जो था वो गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। मतलब सोना हीरा गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। अब सुनो, सही अर्थ क्या है, इसका सही तात्पर्य क्या है, किस वे पर ये बात कही जाती है और आप लोग किस हिसाब से समझते हैं। जैसे साधु है, संत है, समझदार है, भक्त है, ये ज्ञान भक्तों के लिए था कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। कैसे? अब जो व्यक्ति ये मान लेता है कि सब ईश्वर कर रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ कि जिसे ये ज्ञान है कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, पहले तो ये बताओ वो व्यक्ति क्या बलात्कार करेगा? पहले तो ये समझो, जिसे ये ज्ञान होगा। अच्छा, ये ज्ञान किसे होगा? जो सत्संगी होगा, जो भक्त होगा। भक्त कोई ना ये ज्ञान होगा कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा। अब क्या वो भक्त चोरी करेगा? बोलो, क्या वो बलात्कार करेगा? क्या वो गलत काम करेगा? इसका मतलब जो व्यक्ति भक्त है, समझदार है, वो व्यक्ति ये जानता है कि भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब ईश्वर की मर्जी से है। वो पाप कर ही नहीं रहा है ना। जो व्यक्ति पाप कर ही नहीं रहा है, गलत कर ही नहीं रहा, उसके लिए ये ज्ञान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों समझ में आ रही है? अभी आखिरी में और क्लियर करूंगा मैं। फिर क्या हुआ? अब सुनो,
अब चोर के हाथ ये ज्ञान लग गया कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो चोरी स्वयं करता है, आरोप भगवान पर डाल देता है। अब हुआ क्या, किससे गलत मैसेज चला गया कि सब भगवान करते हैं जी, हम तो कुछ करते ही नहीं। चलो फिर आपसे मैं सवाल करूं, मैं आपसे कहूं, जो व्यक्ति चोरी करके कहता है कि ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उससे कहो कि भैया तू आग में कूद जा, क्या वो आग में कूदेगा? कुएं में कूद जा, कुएं में कूदेगा? क्यों? उसे पता है कि आग में कूदना गलत है, उसे पता है कि कुएं में कूदना गलत है। जब तुझे ये पता है कि कुएं में कूदना गलत है, आग में कूदना गलत है, तो क्या तुझे ये पता नहीं कि चोरी करना गलत है? जिस धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, जिस धर्म ग्रंथ में, जो धर्म ग्रंथ ये बता रहा है कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, वही धर्म ग्रंथ ये भी बता रहा है कि चोरी करना पाप है। वही धर्म ग्रंथ ये भी बता रहा है कि नहीं, असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है। बताओ, झूठ बोलना पुण्य है कि पाप है? बोलो, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे झूठ बोलना पाप है। शास्त्रों की सारी बातें जो मानेगा, सारी बातें मानेगा, जो सारी बातें मानेगा, वही ये कह सकता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब आप शास्त्रों की सारी बातें तो ना मानो, बस एक बात मानो, वो भी अपने स्वार्थ वाली बात आपने पकड़ ली। क्यों जी, बात सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों ने भी ज्ञान पा लिया, तो वो ज्ञान का मिसयूज करते हैं। जबकि सत्य क्या है कि जो व्यक्ति गलत करता है, उसे गलत का परिणाम भोगना पड़ता है। उदाहरण से समझो, दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा, किसके वियोग में? बोलो, पुत्र के वियोग में। दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा, किसके वियोग में? जोर से, पुत्र के वियोग में। क्यों मरना पड़ा? उत्तर दो। दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, उन्हें पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के क्यों मरना पड़ा? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी पिता को तड़पा तड़पा के मारा था। किसको? श्रवण को बाण लगा, दशरथ जी ने मारा। जब श्रवण को बाण लगा तो श्रवण के माता पिता भी तड़प तड़प करके मर गए। जब आप किसी के पिता को तड़पाओगे, तो जब आप पिता बनोगे तो आपको भी तड़पना पड़ेगा। जब आप किसी पिता से उसके पुत्र को दूर करोगे, तो प्रकृति आपको भी आपके पुत्र से दूर करेगी। यहाँ तो जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पहले आती है। ये संसार है साहब, ये कर्म भूमि है। यहाँ जो जस करहि सो तस फल चाखा। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है। परंतु जो व्यक्ति जैसा करता है, वैसा फल देने के लिए परमात्मा विवश होता है। यह भी ईश्वर की मर्जी मानना चाहिए। आपने गलत किया है तो गलत मिलेगा, यही ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल रहा। देखो, आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत होगा, यही ईश्वर की मर्जी है। यहां कोई दुख नहीं पाता। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इसलिए आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए, कोई भी बुरा काम ना हो, क्योंकि हम ही इस संसार में अपने सुख के जिम्मेदार हैं और हम ही अपने दुख के जिम्मेदार हैं। बताओ, हमारे सुख और हमारे दुख का जिम्मेदार कौन? बोलो, कौन जिम्मेदार? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना
दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न दो देना दोष कैकई को। लोग कहते हैं कैकई के कारण राम को वनवास हुआ, नहीं, कैकई दोषी नहीं है, दोषी स्वयं दशरथ जी। क्यों? क्योंकि आपने पिता को पुत्र से अलग किया था, श्रवण कुमार को, तो आपको भी तो अपने पुत्र से अलग होना ही पड़ता। पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के श्रवण कुमार के पिता मरे, तो आपको भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तब ना हिसाब बराबर होगा। तराजू के दो पलड़े हैं ना साहब, हिसाब तो तब होगा ना जब बराबर होंगे दोनों। एक बराबरी में जब दोनों पलड़े आकर खड़े होंगे तब ना भाव होगा, तौल होगा, हिसाब होगा। क्यों जी, बात सही है? तुम्हारे कारण कोई पिता मरा, पुत्र के वियोग में मरा, तो आप भी तैयार रहिए दशरथ जी। कैकई तो केवल बहाना है, कैकई तो यूं ही बदनाम है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, आरोप किसी पर भी थोपते रहो। बात सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, धृतराष्ट्र का हाल क्या हुआ बुढ़ापे में जानते हो? भीम भैया आते, ओ भीम भैया ना रोटी कैसे देते? ऐसे, भीम ए बुढ़ा ले रोटी खा, ऐसे कुत्तों की तरफ फेंकते, ले ऐसे एक इस कोने में फेंकते, फिर धृतराष्ट्र कहाँ भीम रोटी कहाँ है? ये इस तरफ है रोटी, ये हाँ अच्छा ये रोटी में लगी रोटी। सब्जी कहाँ है? सब्जी की कटोरी इस तरफ फेंकते, तो भीम हाँ भीम हाँ मिल गई, कटोरी मिल गई। फिर भैया भीम एक रोटी में पेट भरा नहीं, एक रोटी और, अच्छा बुड्ढे उस तरफ पड़ी है, इस तरफ। भीम भैया ऐसे रोटी देते हैं। अब बताओ भीम भैया सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। वाह, बहुत दया आ रही है। क्यों? तुम्हारी बहू की भी ऐसे कपड़े उतारे होते फिर तुम में दया आती, तब जानते हम। बड़ी दया आ रही है ना धृतराष्ट्र पे। ये लोग दया के योग्य नहीं हैं। भीम भैया जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जब द्रौपदी चिल्लाती रही बचाओ पितामह, बचाओ बचाओ गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, राजा कौन था? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे उस समय राजगद्दी पे कौन बैठा था? क्यों भैया? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। और आप राजा थे और आपके सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे, तो जब वो पुकार रही थी बचाओ, तब आपको नहीं बचाना था? चूंकि आपका बेटा उतार रहा था कपड़ा तो आप चुप रहे। जब आपके सामने किसी महिला के कपड़े उतारे गए तब तो आप तमाशा देखते रहे। और जब आपने किसी को रुलाया सताया, पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया, बेफजूल कोई अपराध रहा हो तो बताओ, पांडवों की क्या गलती थी? छल से आपने जुआ खेला, छल से आपने हड़प लिया, छल से आपने कपड़े उतारे, छल से आपने सब कुछ किया और वनवासी आपने हमें भेज दिया। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। अब बताओ, बिना गलती के आपको 12 साल का दंड दिया जाए, किसके द्वारा? धृतराष्ट्र राजा थे। आपने जो पाप किया है अब पाप का दंड नहीं मिलेगा। इसलिए भीम भैया जब महाभारत पूरा हो गया तो ये वही धृतराष्ट्र हैं जो कहते हैं भीम आजा तुझे गले लगाऊं। और जब भीम को गले लगाने के लिए चले वो तो भगवान ने लोहे का भीम, मोम का भीम पकड़ा दिया, वरना ये तो मार डालते भीम को। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने भीम को जहर दे के मार डालने के लिए जहर दे दिया था। लाक्षागृह में बंद करा के जिंदा जलाने की प्लानिंग रची थी, 5 पांडवों को मार डालने की पूरी प्लानिंग थी धृतराष्ट्र की। अब आप बताइए कि आप हमें जिंदा जलाना चाहते हैं
मार डालना चाहते हैं, वनवास दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के कपड़े उतार रहे हैं, और फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम आप पर दया करें। दया उस पर की जाती है साहब जो दया के योग्य हो। जरूरत से ज्यादा दया ना करना। जरूरत से ज्यादा दया की थी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर, 17 बार उस पर दया की, लेकिन उस नालायक ने एक बार पकड़ा तो एक बार दया करके मौका नहीं दी, आंखें फोड़ दी और संयोगता को जिंदा जलना पड़ा। इतनी भी दया ना करना कि तुम्हारी दया के कारण बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। की तो थी दया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर, इसलिए कहीं तुम्हारी दया कायरता ना बन जाए, तुम्हें कायर ना बना दे। दया उतनी करो जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा दया भी हानिकारक है। इतिहास गवाह है। उतनी दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं दया करो। क्या करो? जोर से दया करते आए तब तो देखो ना वो पुलवा, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान गांव घुस घुस के देखो आतंकवादी फैला रहा आतंकवाद। पहलगांव में हमला कर दिया। क्यों? दया कर रहे हैं हम लोग, मार ही नहीं रहे हैं कुछ। तू वही आ जा, हमारी छाती में मार के चला जा, हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम दयावान लोग हैं। हमारी दया का फायदा पाकिस्तान ने उठा रहा है। बोलो हाँ। ठीक ठीक जवाब दिया होता तो इनकी हिम्मत थी यहां घुसने की। इसलिए साहब दया उतनी जितने की जरूरत है। किस किस को बात समझ में आ गई? तो भीम भैया ने जो धृतराष्ट्र के साथ व्यवहार किया वो सही था कि गलत था? उत्तर दो, बोलो। सही था? सही था, सही ही था। क्यों? जैसे को और सुनो, ये धृतराष्ट्र को यदि बुढ़ापे में आज दुख मिला है तो धृतराष्ट्र को तब समझाया तो था पितामह ने कि महाभारत ना करो। भगवान श्री कृष्ण गए तो थे शांति दूत बनकर, धृतराष्ट्र भी तो थे, राजा थे। ये क्यों नहीं बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भैया, जो कृष्ण कह रहे हैं वो सही है, 5 गांव दे दो। आज ये टुकड़ों के लिए तरसना पड़ रहा है धृतराष्ट्र को। तो भगवान श्री कृष्ण तो गए थे कि 5 गांव दे दो, पांडवों को दे दो। तब तो बड़ा घमंड था जी, हमसे लड़ लो, तब तो बड़ा खून तुम्हारा गर्म था। अब कहां गई तुम्हारी गर्मी? अब तो मर गए तुम्हारे 100 के 100 बेटे। इसलिए कोई देखे ना देखे, प्रकृति परमात्मा सब देखता है। अकड़ रावण की नहीं चली जिसकी सोने की लंका थी। हमारी तुम्हारी अकड़ क्या चलेगी? हमारे तुम्हारे घर तो सीमेंट के हैं। क्यों? कि सोने के हैं। इसलिए साहब अकड़ में नहीं रहने का। जैसा करता है व्यक्ति वैसा भोगता है। धृतराष्ट्र तड़प रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, क्या करोगे? इसलिए हम कहते हैं कि दोष किसी को ना दो साहब, अपने कर्म सुधारो। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होगा, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होगा। और ये देखने वाला कोई आप और हम नहीं होते, प्रकृति है, परमात्मा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। बुरा किया था रावण ने, रावण ने बुरा किया, बचा? बुरा किया था धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, दुशासन ने बुरा किया, बचे? कौन बचा है ये बताओ। इसलिए हर बुरा काम छोड़कर अच्छा काम करो। हमारे भैया श्री संजय कुमार जी की ओर से इन्होंने बताया कि जो यहाँ वृद्ध माँ रहती हैं उन माताओं के कमरे में, 5 माताओं के कमरे में 5 AC लगवा करके आप देंगे। हमारे भैया श्री संजय कुमार जी ये संकल्प ले रहे हैं। आप भी इन वृद्ध माओं के लिए जो आपसे बन पड़े, यहाँ बेसहारा माएँ रहती हैं, आप भी उन माओं के बेटा बेटी बनकर सहारा जरूर बनिएगा। इतनी सारी सेवाएं गौरी गोपाल में चलती हैं, इन सभी सेवाओं को आप सबके द्वारा ही चलाया जाता है। सोचिए, आज तक आप लोगों ने सुना था कि गुरुद्वारों में कोई भी जाए पेट भर भोजन मिलता है। अब गुरुद्वारों के साथ साथ गौरी गोपाल आश्रम ही ऐसा है पूरे भारत में
जहां 24 घंटे आपको भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल में। सोचिए, गुरुद्वारों में तो बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ है। यहाँ तो केवल ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये सेवा करता है। आप लोग सहयोग करें तो आप सबके सहयोग से यहाँ अखंड सेवाएं। आप चाहें तो आटे का सहयोग करें कि भाई हमारी ओर से आटा, चावल, दाल, नमक। यहाँ तो नमक भी बहुत सारा लगता है, कई किलो रोज लगता है। तो आपसे जो बन पड़े यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। अब ये बताइए कि आप में से आप लोगों ने दर्शन किया ना वृद्ध माँ का। अब बताओ कोई सवाल है, प्रश्न है? माइक दे देना भैया जरा। कोई प्रश्न हो? आज हम लोगों ने हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी के माध्यम से हम सबको आज यहाँ सत्संग का मौका मिला और हम सब आज यहाँ बढ़िया बात करेंगे। बात मतलब जो बातें आपको समझ में आ गई हैं वो अच्छी हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो हमें कोई प्रश्न कर, आप में से किसी को कोई सवाल हो तो बताइए, खड़े हो जाओ। आध्यात्म का कोई प्रश्न हो? हाँ भी गाएंगे। स्वामी जी, ये कहा जाता है मृत्यु के बाद आत्मा नहीं मरती। आत्मा नहीं मरती, वो दूसरा शरीर ले लेती है। ठीक है। तो वो शरीर जो है जानवर का वापस भी जाता है, या इंसान वाला जब 84 करोड़ योनियों के बाद आदमी का जन्म लिया है या मानव का जन्म लिया, उसके बाद वापस भी जाता है, या मुक्ति तक मानव का जन्म उससे रिपीट करता रहेगा? ऐसा है, वो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आपने जो कर्म किए होंगे उस कर्म के अकॉर्डिंग आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। जब आदमी यहाँ से मरता है तो पूरा हिसाब किताब सबसे पहले यमराज के पास जाता है। आपने इस जीवन में 100 साल में 50 साल में जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, उन अच्छे बुरे कर्मों को अलग अलग किया जाता है। बुरे कर्मों को अलग, अच्छे कर्मों को अलग। फिर देखा जाता है कि ज़्यादा क्या है, पाप ज़्यादा है कि पुण्य ज़्यादा है। यदि पाप ज़्यादा होते हैं तो आपको नरकों में डाल दिया जाता है। और फिर पाप के कारण ही कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब पाप की योनियाँ हैं। उल्टा लटकना, चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है। ये कुत्ता क्या है? पाप किया था सो कुत्ता बने। कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यही कारण कुत्ता भय घर घर डंडा खाए। तो ये सब पाप के कारण व्यक्ति ये सब पाता है। लेकिन जब वो पाप समाप्त हो जाते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं, तब भगवान कहते हैं कि भाई अब इसके पाप खत्म, पुण्य बचे हैं। पर पुण्य ज़्यादा हो तो मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। ना स्वर्ग जाने का पुण्य था, ना मोक्ष पाने का बजट था, तो परमात्मा ने फिर मानव का शरीर दे के भेज दिया कि जाओ अब अच्छे कर्म करना, ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाओ और भगवान की शरण में जाओ। इसलिए ये जो मानव शरीर है, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए इस शरीर को पाकर ऐसा कर्म कर लो कि अब जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ना पड़े। कबीरदास जी कहते हैं ना, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कि जन्म मृत्यु का पहिया ऐसा है कि सब पिस रहे हैं, कोई नहीं बच रहा है। पर कबीर जी के बेटा कमाल कह रहे हैं कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की जब चलती है तो बीच में एक कील होती है, उस एक के पास जो दाना गिर जाता है ना, तो वो चलती चक्की उसे पीसती नहीं है। जो एक हरि की शरण में, भगवान की शरण में चला जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान की शरण में पहुंच जाता है। तो जो मुक्त होना चाहे वो प्रभु की शरण में जाए, जो पिसना चाहे वो संसार में उलझा रहे। इसलिए उलझे रहना है तो संसार में मन लगाओ, और मुक्त होना है तो भगवान में मन लगाओ। दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है जी। महाभारत हुई या रामायण की हुई लड़ाई, उसमें ना जीतने वाले को कुछ मिला ना हारने वाले को कुछ मिला, वो दोनों को ही है ना दुख मिला। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि किसी भी लड़ाई में दोनों ही पार्टी दुखी रहे हैं, चाहे वो धर्म के लिए लड़े हैं या अधर्म। लड़ाई जरूरी है। रावण ने सीता माँ को चुराया तो क्या छोड़ देते, जा भैया चुरा ले, अब हम नहीं लड़ेंगे। यार तू बड़ा पहलवान बलवान, कौन लड़े, क्योंकि नुकसान तो तेरा होना ही है, हमारा भी होगा। भले नुकसान होगा, लेकिन आइंदा कोई किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने के पहले 1000 बार सोचेगा कि सर्वनाश हो जाएगा। जैसे रावण का हुआ, यदि नहीं दंड देते तो फिर तो कोई भी किसी की भी पत्नी को लेके भाग जाता। इसलिए दंड देना जरूरी है। दुशासन, दुर्योधन, इन्होंने भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारे। यदि दंड ना देते तो कोई और भी कपड़े उतारता, कोई और भी कपड़े उतारता। अधर्मी को दंड देना जरूरी है, वरना
हम कहते हैं ना, बलात्कारियों को भारत में चौराहे पर लटका के फांसी दी जाए, अपने आप बलात्कार बंद हो जाएंगे। दंड नहीं दिया जा रहा, इसीलिए ना चोरी और बलात्कारी है। तो वो भी धर्म का ही पार्ट है। अरे दंड धर्म ही तो है। बलात्कारी को फांसी देना धर्म है कि नहीं? बिल्कुल धर्म। अधर्मी को मारना ही धर्म है। जी साहब। महाराज जी, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है बड़ा छोटा सा। स्त्री पुरुष, पुरुष के साथ भगवान ने किन्नर को बनाया, उसके पास इतनी शक्ति क्यों दी? किसके पास? किन्नर के पास। किन्नर? किन्नर के पास। किन्नर के पास क्या शक्ति है? कहते हैं कि वो आशीर्वाद दे तो जो सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो आशीर्वाद तो माँ का भी लगता है, बाप का भी लगता है, दीन दुखी का भी लगता है, किन्नर का भी लगता है भाई। उनका आशीर्वाद है क्योंकि वो ठीक है, हर विषय वासना से बचे हैं तो आशीर्वाद दे सकते हैं। उनके पास आशीर्वाद है, ले लो। वो धनवान होने का आशीर्वाद शायद नहीं देते गुरुजी। हाँ, तो अच्छा है, आशीर्वाद ले लेने में बुराई क्या है? उनके पास और कुछ नहीं है, बेचारों के पास आशीर्वाद है, आप वो भी छीनना चाहते हैं। और किसका सवाल? गुरुजी, ऐसा क्यों है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो आज के टाइम में ज़्यादा दुखी रहते हैं और जो नहीं करते वो उन्नति की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा आगे आ जाओ। ये प्रश्न ही आपका गलत है जी। ये प्रश्न ना भारत में 98% लोगों का, 98%, पर ये प्रश्न ही गलत है। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न कैसे घुस गया। ये प्रश्न ही गलत है। आपने पूछा कि जो अच्छा करता है, पूजा पाठ करता है, उसके साथ बुरा क्यों होता है? अच्छा ये बताओ, पांडवों के साथ बुरा हुआ हाँ जी। कि कौरवों के साथ बुरा हुआ? वो कौरवों के साथ बुरा हुआ। पांडवों ने सदा धर्म का पालन किया, लेकिन धर्म का पालन करने के बाद भी उन्हें 12 साल का दुख मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, भरी सभा में पत्नी की लाज लूटी गई, जबकि वो धर्म के साथ थे, फिर भी दुख मिला। लेकिन कौरव अधर्म के साथ थे, फिर भी उन्होंने पांडवों का धन पा लिया और खूब धन धान्य से बलवान हो गए। लेकिन ये बताओ कि अधर्म करके कौरवों ने सब पा तो लिया, पर अधर्म से पाया हुआ धन चला कितने दिन? चला कितने दिन? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला 10-5 साल के लिए धनवान रह सकता है, लेकिन जो धर्म के साथ चलेगा वो धीरे धीरे अमीर होगा, पर वो सदा रहेगा, पीढ़ियों तक वो अमीर रहेगा। क्योंकि कहते ना, अंत भला तो सब भला। पांडवों का अंत अच्छा गया, जबकि कौरवों का अंत बुरा हुआ। बोलो हाँ। नहीं, हाँ जी। तो जो धर्म के साथ रहेगा उसका अंत अच्छा होगा, और जो अधर्म के साथ रहेगा उसका अंत बुरा होगा। रावण का अंत बुरा हुआ क्योंकि वो अधर्म के साथ था। आज आप जवानी में कर लो पाप, आज मजा आएगा गलत काम करने में, आप धन्ना सेठ हो भी जाओगे, लेकिन अंत बुरा होगा। जाएगा कहाँ? अवश्यमेव भोक्तव्यम। गीता में लिखा है कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म अच्छा या बुरा उसे भोगना जरूर पड़ता है। इसलिए कहता हूं 2 रोटी कम खाओ, पर ईमानदारी की ही खाओ। जी, धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? प्रश्न पूछ लो, फिर भजन सुनाएंगे आपको। स्वामी जी, ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पाप करके आए, लेकिन मंदिर की पेटिका में कुछ पैसे दान कर दें या बड़ी राशि दान कर दें तो हमारे पाप कट जाएंगे? देखो, आपने पाप किए हैं, लेकिन आपने पाप किए, चलो ठीक है। आपको क्या अब एहसास है कि आपने जो किया वो गलत है? यदि आपको एहसास है कि जी हमने गलती की, हमसे पाप हो गया, फिर आप मेहनत करके पैसे कमाएं और अपनी मेहनत की कमाई का दान करें, तो उस मेहनत की कमाई के दान से आपके द्वारा किए गए पाप कट सकते हैं। पर आप सोचें कि मैं 1 लाख रुपए चोरी कर लूं और 1 लाख में 10,000 दान कर दूं, 90,000 जेब में रख लूं, तो फिर आप पाप ही कर रहे हैं, वो पाप है। देखो, पाप मैंने किया, पर मैं बाद में सोचा कि नहीं प्रभु, मेरे से अपराध हो गया, अब मैं सुधारना चाहता हूँ, फिर मैंने मेहनत की और पैसे कमा के दान पुण्य किया, तो उस पुण्य से मेरे पाप तो कट जाएंगे। पर आप चोरी करें और चोरी का ही दान करें, वो फिर पाप ही है, उससे कटना कुछ नहीं है, बढ़ना ही है। और कुछ सवाल? चलो,
अब देखो, जीवन में जितने भी अच्छे काम हैं वो हम सबको कर लेना चाहिए। हमें कभी भी बुरे काम नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि हमें बार बार हमारे गुरुजन शास्त्र एक ही बात समझाते हैं कि हर गलत काम से बचो। क्यों बचो? क्योंकि पृथ्वी गोल है। कुएं की तरफ आप मुंह करिए और बोलिए राम, तो कुएं से रिटर्न कौन सी आवाज आएगी? और आप कुएं की तरफ मुंह करके बोलिए गाली दीजिए, तो क्या वापस आएगी? ये प्रकृति है, जो आप देते हैं वो वापस पाते हैं। बड़े जंगल में जाइए, बड़े पहाड़ में जाइए और जोर से कोई शब्द बोलिए तो आपको वो गूंजता हुआ शब्द वापस सुनाई पड़ेगा। ये बात सही है कि गलत है? आप नया घर बनवाइए, आप घर में कुछ शब्द कहिए, वो वापस आपके कानों में आएंगे। क्यों? प्रकृति आपसे लेती है और वही आपको देती है जो आप देते हैं। मैं आपके साथ अच्छा करूंगा तब आप मेरे साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ मैं बुरा करूं आप मेरे साथ बुरा करेंगे। इसलिए प्रकृति का नियम है, प्रकृति आपसे लेकर आपको देती है। और वही कांटा लगाया पेड़, कहते ना पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? किसान जो बोता है वही तो काटता है। इसलिए जो हम कर्म करते हैं, जो कर्मों की फसल बोते हैं, वही कर्मों का फल काटते हैं, वही कर्मों की फसल काटते हैं। कोशिश करिएगा अच्छा कार्य हो। मैंने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया और बुरा काम करने से मैं बचता हूं, मुझे डर लगता है। अच्छा बताओ, राम को डर लगता है कि नहीं? उत्तर दो। रावण को डर लगता है क्या? बोलो। रावण को डर नहीं लगता किसी की नारी चुराने में, लेकिन राम को डर लगता है किसी भी नारी को आंख उठाकर देखने में। राम डरते हैं कि मेरे द्वारा कहीं पाप ना हो जाए, इस महिला को मैं देख ना लूं नजर उठाकर। सूप न खाई तो थी, ऑफर रख रही थी ब्याह कर लो, तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। पर राम जी ने कहा उसके ऑफर को स्वीकार किया। रावण की बहन ऑफर रख रही है पर राम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और रावण जबरदस्ती उठा उठा के ले जा रहा दूसरे की पत्नी को। इसलिए रावण को डर नहीं है, रावण डरता नहीं है पाप करने से, जबकि राम डरते हैं कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, पाप ना हो जाए। साहब थोड़ा डर के रहिएगा, है ना, कोई पाप ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए। इसलिए दास अनिरुद्ध, देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा है। मुझे लगता है कि बकरा मरता है ना तो बकरे का चमड़ा काम आता है ढोलक में, ऊंट मरता है तो ऊंट का चमड़ा काम आता है जूते और बेल्ट और बैग में। बोलो हाँ, हर जानवर का चमड़ा कहीं ना कहीं उपयोग होता है। लेकिन हम लोग और आप लोग ऐसे हैं कि जिस दिन मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनना। बनेगा? आपके चमड़े का जूता बनेगा? हमारे और आपके चमड़े का तो जूता भी नहीं बनता, तो हम लोग मरने के बाद तो हमारा चमड़ा काम आना नहीं। इसलिए अनिरुद्धाचार्य ने सोचा कि हम मरने के बाद तो काम नहीं आ सकते, तो आप जीते जी वृद्ध माओं की सेवा करें, आप जैसे भक्तों की सेवा करें। हम जीते जी तो काम आ सकते हैं, मरने के बाद काम नहीं आ सकते। हम आप चाहो तो भी काम नहीं आ सकते। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने क्या सोचा पता है? अभी मेरा गांव, अभी कल कलश यात्रा है हमारे गांव में, कल से कथा है, परसों से कथा है, कल कलश यात्रा है। हमारा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश के पास है, मैं वहां का हूं, उस माटी पे खेला खाया पला बढ़ा। मेरा गांव है जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, सिहोरा मझौली के बीच में एक छोटा सा गांव है रेौझा, मैं वहां का हूं। क्या हुआ, मेरे गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि बेटा अपने गांव क्षेत्र में ना कोई स्कूल नहीं है, मेरे से कहा कि आप हमें स्कूल बनाकर दो। गांव के लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने कहा। मैंने कहा मैं देता हूं। अभी गांव के लोगों ने मेरे ऊपर ये उम्मीद रखी है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को स्कूल बनाकर दूं, जबकि मैं स्वयं उस गांव में मैं बचपन में भिक्षा मांगा करता था। मेरा जीवन बड़ा गरीबी में गुजरा है। मैं भिक्षा मांग करके रोटियां आटा इकट्ठा करता था, भीख मांग मांग करके, और फिर माँ को लाकर देता था, तब माँ रोटी बनाती थी और हमारे यहाँ चूल्हा जलता था भीख मांगने से। अब वो गांव के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि स्कूल, हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल हैं तो बड़े महंगे हैं, और सरकारी स्कूलों की हालत आप सबको पता है। तो मुझे कहा कि स्कूल बनाओ, तब मुझे लगा कि मेरी माटी
का ऋण चुकाने का सही समय है। तो मैंने कहा कि चिंता ना करो, मैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक क्षेत्रवासियों को अच्छा इंग्लिश मीडियम संस्कारों से भरा हुआ स्कूल निःशुल्क अपने बच्चों को क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। कक्षा 1 से 12वीं तक मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक स्कूल बनाकर भेंट करना चाहता हूँ। आज अब ये समझिए कि काम उसका स्टार्ट करना है। अब बताइए, यहाँ 290 माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, 400 गैया यहाँ रहती हैं, 125 नंदी रहते हैं, सबकी सेवा, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ते हैं। उनको पढ़ाना लिखाना, इनका रहना खाना पढ़ना लिखना बच्चों का सब निःशुल्क है। एक गुरुकुल यहाँ चलता है वृंदावन में, और एक स्कूल की रिक्वायरमेंट हमारे गांव में है। तो बताओ, गांव वालों को स्कूल देना पाप है कि पुण्य है? इसलिए मैं तो अपने होशो हवास में कोई भी पाप करने से बचता हूँ और सारे पुण्य करने के लिए आगे रहता हूँ कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि एक दिन हम ना रहेंगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे रहेंगे और वो इस देश का नाम रोशन करेंगे। मरना तो सबको ही है, कुछ अच्छा करके मरते हैं। तो मेरा मन है कि स्कूल बनाकर क्षेत्रवासियों को दिया जाए, और ये सारा काम कैसे होगा? आप सबके सहयोग से। यहाँ वृद्ध माओं की सेवा कैसे होती है? आप सबके सहयोग से। अब देखो, किसी भैया ने एसी का दान कर दिया, किसी ने भोजन दे दिया माओं को, सभी माओं को रात्रि को 1-1 गिलास दूध दिया जाता है। 290 वृद्ध माएँ हैं, 290 वृद्ध माओं में सोचिए लगभग 4 से 4,500 हजार रुपए का दूध रोज लगता है, केवल दूध रात्रि का। सिर्फ 1-1 गिलास दूध से 4-4,500 हजार रुपए रोज का केवल दूध का खर्चा। सवेरे नाश्ते का अलग, सुबह का भोजन अलग, शाम का भोजन अलग, दवाई अलग। कोई माँ बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल भेजो, 1,00,000-2 लाख रोज का। 290 माँ में कोई ना कोई माँ रोज हॉस्पिटल में रहती ही रहती हैं। 1,00,000-2 लाख का हॉस्पिटल का बिल रोज का है यहाँ पर। ये सारी सेवाएं कहाँ से होती हैं? आप सबके सहयोग से। इसलिए कहता हूँ कि दान करना मत छोड़िएगा। मुझे किसी भैया ने कहा कि महाराज जी, आपके द्वारा कितने लोग अपने पैसे को सही जगह खर्च करना सीख गए और कितने लोग अपने आप पुण्य से जुड़ गए। देखो, आप लोगों को गौरी गोपाल मिला तो आपने दान किया, आपको लगा कि यहाँ दान करने से वृद्ध माँ को रोटी मिल जाएगी। तो बताओ, आपका धन सही जगह लगा कि नहीं? उसका पुण्य मिला कि नहीं? वरना आपका मन दान करने का नहीं था, पर आपको जब सही जगह मिली तो आपने मन बनाया कि नहीं जी, यहाँ दान करना ही चाहिए। सही घाट मिल जाए ना तो लोग उतर के पानी पीते, भैया यहाँ पानी बढ़िया है, घाट अच्छा, चलो पानी पी लेते। ऐसे सही जगह मिल जाए पुण्य करने की तो पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सही जगह भी नहीं मिलती। और मैं आपसे कहता हूँ कि गौरी गोपाल आओ, पहले अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखो, और देखने के बाद जब संतुष्टि मिले तो सहयोग करना, वरना केवल आशीर्वाद देना। ये दास आप सबके आशीर्वाद से सेवा करता रहे। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको दान करना ही पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल मत करो। आपका मन होए तो करो, नहीं होए तो आशीर्वाद दो कि दास सेवा करता रहे। क्योंकि यहाँ आप सहयोग करो या मत करो, वृद्ध माँ को रोटी तो रोज चाहिए ही चाहिए, रात्रि का रोज दूध तो चाहिए ही चाहिए, दवाई तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सहयोग करने कराने वाले भगवान होते हैं, पर हमसे आपसे भगवान कुछ करा लेते हैं। जैसे राम सेतु में एक गिलहरी से भी राम ने योगदान ले लिया, बालू डाल दिया 4-6 कण, लेकिन उसके बालू डालने से क्या होता है? लेकिन राम ने उसके भी सिर पे हाथ घुमाया, उसके शरीर पे हाथ फेरा। कहते हैं गिलहरी के शरीर पे उंगलियों के निशान राम के आज भी बने हैं, वो 3 उंगलियों के निशान। गिलहरी को आपने देखा होगा कभी। कहा जाता है गिलहरी का क्या योगदान था, लेकिन राम इतने दयालु हैं कि वो गिलहरी के योगदान को भी याद रखते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि आप वृद्ध माओं को एक रोटी दे देंगे तो भगवान उस योगदान को सदा याद रखेंगे कि भाई इन्होंने कम से कम कुछ तो सहयोग किया ही। आओ अब भजन का आनंद लेते हैं और हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी को धन्यवाद देते हैं कि आज इनके कारण हम सबको हरी चर्चा मिल गई, सत्संग मिल गया, वृंदावन धाम मिल गया। एक बार तालियों के साथ हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी, श्रीमान विपिन अग्रवाल जी, हमारी मैया जी, आप सभी आए भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत। हम कहते हैं जब भी आपके बच्चों का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, तो देखो यहीं आ जाया करो, यहीं आके वृद्ध माओं के साथ मना लिया करो, तो बच्चों को माओं का आशीर्वाद मिल जाया करेगा। कहते ना जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं। और सुनो, दुआएं किसकी? बेसहाराओं की दुआएं ना ज्यादा काम करती हैं। बात समझ में आई?
जैसे कांटे को कांटों से निकाल, कांटा लग जाए तो कांटे को कौन निकालेगा? जैसे कांटे को कांटा निकालता है, ऐसे बद्दुआएं लग जाएं तो बद्दुआओं को दुआएं ही ठीक कर देती हैं। जीवन में बहुत सारी बद्दुआएं होती हैं हम सबके साथ, लेकिन दुआएं ठीक करती रहती हैं। आओ बड़े भाव से कहें, भगवान है तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। चलो अच्छा बताओ किस किस का नाता है? राधे राधे बोल, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे बोल, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का हजूर है। राधे राधे बोल, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल, शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। जय हो। हरि बोल। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में देखो भगवान आप लोगों को चुने कि यहाँ आओ और यहाँ कथा सुन। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं।